रात के समय में जब पूरी दुनिया सो जाती है और कुछ नाम ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ सोचने भर से ही रूह कांप जाती है। आज की कहानी किसी चुड़ैल की नहीं और ना ही किसी आत्मा की है। आज की कहानी है यक्षिणी की। वो यक्षिणी जो बेहद खूबसूरत होती है, जिसकी आंखों में प्रेम नहीं बल्कि भूख होती है, जो पुरुषों को अपनी मनमोहक मुस्कान से बुलाती है और फिर उन्हें कभी वापस नहीं जाने देती। आज की कहानी सुनने के बाद अगर रात में कोई औरत आपको अकेले रास्ते पर पुकारे तो पलटकर मत देखना, क्योंकि हो सकता है वह यक्षिणी हो। यह कहानी है मध्य भारत के एक छोटे से गांव देवगढ़ की। गांव के चारों तरफ घना जंगल था, इतना घना कि दिन में भी वहां सूरज की रोशनी मुश्किल से पहुंचती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि जंगल में एक पुराना शिव मंदिर है जो अब पूरी तरह से खंडहर बन चुका है। कोई भी उस मंदिर के पास सूर्यास्त के बाद नहीं जाता, क्योंकि वहीं रहती है यक्षिणी चंद्रलेखा। गांव में हर साल कोई न कोई आदमी गायब हो जाता है। कभी लकड़ी काटने गया युवक गायब हो गया, तो कभी रास्ता भटका हुआ मुसाफिर, और कभी नई नई शादी करके आया दामाद भी गायब हो जाता था। लाश कभी नहीं मिलती, बस जंगल से आती एक औरत की हंसी सुनाई देती है। अर्जुन शहर में पढ़ा लिखा युवक था। वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था और कुछ दिनों के लिए अपने मामा के घर देवगढ़ आया था। गांव वालों की बातें उसे अंधविश्वास लगती थी। यक्षिणी, भूत प्रेत, ये सब मन का वहम है, वह ऐसा हंसकर कहता था। एक रात अचानक बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। तभी अर्जुन ने सुना किसी ने उसका नाम लिया है, अर्जुन। आवाज बहुत मीठी थी, जैसे किसी ने उसके कानों में शहद घोल दिया हो। वह बाहर निकला। सड़क के उस पार पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, खुले हुए बाल, चांद जैसी गोरी त्वचा और आंखें चमक रही थी। वह मुस्कुराई और बोली, मुझे रास्ता दिखा दो। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ तो था जो उसे उस औरत की ओर खींच रहा था, जैसे उसके पैरों में किसी ने जंजीर बांध दी हो। जैसे ही वह पास गया, हवा अचानक ठंडी हो गई और तभी उसने देखा उस औरत के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसका शरीर अब उसका साथ नहीं दे रहा था। औरत की मुस्कान अब और भी फैल गई थी। उसके दांत लंबे और नुकीले हो गए, आंखों से काला धुआं निकलने लगा और वह हंसते हुए बोली, मैं चंद्रलेखा हूँ, इस जंगल की यक्षिणी। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ा। हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। यक्षिणी अर्जुन को खंडहर की मंदिर के तरफ ले गई। वहां दीवारों पर खून से बने मंत्र लिखे थे। टूटे शिवलिंग के पास नरमुंड पड़े थे। चंद्रलेखा ने बताया, सैकड़ों साल पहले वह एक अप्सरा थी। एक तांत्रिक ने उसे बांध लिया था। भोग के बाद उसकी बलि दे दी। मरते समय उसने श्राप दिया, मैं हर उस पुरुष को खाऊंगी जो मेरी सुंदरता पर मोहित होगा।
अमावस्या की रात थी। यक्षिणी को अपनी शक्ति बनाए रखने के लिए बलि चाहिए थी। अर्जुन को पत्थर से बांध दिया। वह रोया, गिड़गिड़ाया। तभी मंदिर में शंख बजा। गांव का पुराना पुजारी आ गया। उसने यंत्र फेंका, मंत्र पढ़े। यक्षिणी चीखने लगी। पूरा जंगल कांप उठा। यक्षिणी जलकर राख हो गई और अर्जुन बच गया। लेकिन कुछ महीने बाद उसी जंगल से फिर आवाज आई, अर्जुन। और इस बार आवाज एक नई औरत की थी और वह बोली, यक्षिणी मरती नहीं, वो बस रूप बदलती है। अगर आज रात आपको कोई खूबसूरत औरत अकेले रास्ते पर बुलाए तो याद रखना, सुंदरता हमेशा प्रेम नहीं होती, कभी कभी वो मौत भी होती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही हॉरर स्टोरी लाता रहूँगा। तो चलिए, कल मिलते हैं किसी नए हॉरर स्टोरी के साथ।